आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ नंबर 6 चींटी और मक्खी को करेंगे। यह पेज नंबर 24 पर है। आइए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, चींटी से मक्खी यूं बोली। तो हम ये कहेंगे, लाइनों को हिंदी में कहते हैं पंक्तियाँ। इन पंक्तियों में हमें पता चल रहा है चींटी जो कीड़ी होती है, कीड़ी या चींटी कह लो, और मक्खी की आपस में बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले चींटी से मक्खी यूं बोली। मक्खी चींटी से इस प्रकार बोली, सुन रही मेरी बहना भोली, हे मेरी भोली बहन सुनो, तू दिन भर पचती मरती। पचती मरती का मतलब होता है मेहनत करते रहना। तो तुम सारा दिन, दिन भर है ना, सारा दिन मेहनत करती रहती हो, तभी पेट अपना तू भरती। मेहनत यानी कि मेहनत करके ही तुम अपना पेट भरती हो। तुझे कभी आराम नहीं है, यानी कि तू कभी भी आराम नहीं करती। देख मुझे कुछ काम नहीं है, जबकि मेरी ओर देख या मुझे देख, ऐसा लगता है जैसे मुझे तो कोई काम ही नहीं है। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ भी मक्खी चींटी से कह रही है, जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊं। मक्खी चींटी से क्या कह रही है? मेरा मन जहाँ जाने का करता है, मैं वहाँ उड़कर चली जाती हूँ। जो जी में आए सो खाऊं। जी होता है मन। मेरे मन में जो इच्छा होती है खाने की, वह मैं खाती हूँ। तू दाना दाना लेकर जाती। तुम तो एक एक दाना लेकर जाती रहती हो। कौन जाती रहती है? चींटी। मैं भिन भिन गीत सुनाती। मैं अच्छी बुरी हर वस्तु पर भिन भिनाती है ना, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। आपने मक्खी को देखा होगा, वो सुंदर से खाने पे भी होता है और गंदी सड़ी गली चीज़ पे भी है। तो वो अच्छी और बुरी हर चीज़ पर भिन भिनाती रहती है। ओ बहना हम तुम मिल जाए। अब कह रही है, हे मेरी बहन हम तुम, यदि हम और तुम, मैं मक्खी और चींटी दोनों मिल जाए, दिन भर खाए दिन भर गाएं, तो हम लोग दिन भर खाते रहें और गीत गाते रहें। अब पहले दो पैराग्राफ में मक्खी चींटी से बोल रही है, लेकिन अब तीसरे पैराग्राफ में चींटी मक्खी से बोल रही है, उसकी बातों का जवाब दे रही है। क्या जवाब देती है? चींटी बोली, नैरी नैना। चींटी मक्खी को कहती है, नहीं मुझे ना ऐसा काम सिखाना, मुझे तुम ऐसा काम मत सिखाना। बिन मेहनत की दूध मिलाई, गिरकर खाई तो क्या खाई। यानी कि बिना मेहनत किए, किसी के नीचे दबकर या अधीन रहकर यदि दूध मलाई भी खाने को मिले, तो वह भी खाना न खाने के समान है। मेहनत का हो सूखा दाना। मेहनत करने के बाद चाहे सूखा दाना ही मिल जाए, थोड़ा हो पर सुख से खाना। वह दाना चाहे थोड़ा ही हो तो भी उसे ही खाना चाहिए, क्योंकि उस दाने को खाने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर ये बिन मेहनत की दूध मलाई, ये क्यों लाइन कही है? गिर कर खाई तो क्या खाई। अब आपने देखा होगा, यदि हमारे घर पर कोई अच्छी चीज़ बनी है तो हम ढक के रखते हैं, और अगर हम गिर देते हैं, कोई चीज़ खराब हो गई है या कुछ गलती से गिर गया है, तो उस पर क्या है? मक्खियाँ आके लगती है ना। तो इसीलिए कहा गया है, बिना मेहनत की दूध मिलाई गिर कर खाई। यानी कि गिर कर किसी के अधीन, यानी कि उसकी इच्छा हुई देने की ना इंसान की, तभी तो आपने खाई, नहीं तो कहाँ से खाते? अगर वो ढक के रख देता तो आप कहाँ से खाते? तो यानी कि इसमें ये कहा गया है, हमें किसी के नीचे या किसी के अधीन रहकर अगर वो देता है तभी खाए तो क्या खाए। इससे अच्छा है कि हम मेहनत के ही दाने को खाए, चाहे वह थोड़ा हो या सूखा हो, उससे हमें खुशी मिलती है। आगे चौथा पैराग्राफ है, मैं मेहनत करके खाती हूँ। ये बात कौन कह रही है? चींटी। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे, चींटी मक्खी से कहती है, मैं मेहनत करके खाती हूँ,
तभी सदा आदर पाती हूँ। आदर होता है इज्जत। अब आपने देखा होगा मक्खी जहाँ भी जाती है उसे सारे भगाते हैं ना, पंखा चलाकर या वैसे हाथ से उड़ाते हैं। मक्खी अच्छी नहीं लगती ना भिन भिन करती हुई, लेकिन चींटी अगर आपके पास से भी जा रही है या कुछ कर रही है तो आप उसे नहीं भगाते हो। तो तभी वो कह रही है कि मैं मेहनत करके खाती हूँ, इसीलिए मुझे हमेशा इज्जत मिलती है। तुझको जो देखे झल्लाए, झल्लाए होता है खींचना, गुस्सा आना। तुझे यानी कि मक्खी को जो भी देखता है वो खींचता है, उसे दूर भगाता है। कहीं नहीं तू आदर पाए, यानी कि उसको इज्जत नहीं मिलती। जो मेहनत से कतराते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। आगे चींटी क्या कहती है, जो लोग मेहनत नहीं करते वह कहीं भी इज्जत नहीं पाते हैं और सारा जीवन वो पछतावा करते हैं, पछताते हैं। आगे छठा और आखिरी पैराग्राफ है। यह कहकर चींटी मुस्काई। क्या कहा चींटी ने? चींटी ने मक्खी से कहा जो मेहनत नहीं करते वे सारा जीवन पछताते हैं। यह बात कहते हुए चींटी मुस्कुराने लगी, हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मक्खी घबराई, शर्माई। चींटी की मुस्कान को देखकर मक्खी शर्म से, शर्म होती है लाज, शर्माई आया है ना, शर्म या लाज, शर्म से घबरा गई। अब भी बात याद जब आए, अब वो बात सदियों हो गई, लेकिन अब भी जब चींटी की बात मक्खी को याद आती है, मक्खी हाथ मले पछताए तो वह हाथ मलती है, क्योंकि उसे अपनी गलती पर दुख है, गलती का दुख है, पछताए दुख है। इस तरह से हमें पता चलता है दिए गए पाठ में चींटी और मक्खी की बातचीत से हमें पता चला है या शिक्षा मिली है कि हमें सदा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से हमारी इज्जत बढ़ती है, सब जगह मान सम्मान मिलता है, कोई हमें दुत्कारता नहीं है, उससे हमें सफलता भी मिलती है। हमें अपनी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए या भागना नहीं चाहिए। पाठ पूरा होने के बाद प्रश्न नंबर 1 है, आइए शब्दों के अर्थ जानें। आइए अब हम इसे एक एक करके करते हैं। कठिन शब्दों में पहला है चींटी। चींटी किसको देसी भाषा में कहीं कहीं कीड़ी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक छोटा सा कीड़ा जो मीठे की गंध यानी कि उसकी खुशबू पाकर आ जाता है। और मीठा क्या हो गया, गुड़ हो गया, चीनी हो गया या किसी भी प्रकार की मिठाई होगी तो वहाँ ये कीड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। इसी तरह एक होता है मकोड़ा, जो चींटी की तरह ही होता है लेकिन वो आकार में बड़ा होता है। नंबर 2 है यूं। यूं का मतलब होता है इस तरह या इस प्रकार। नंबर 3 है बहना। बहना कहते हैं बहन को। नंबर 4 है भोली। भोली का मतलब सीधी सादी या मासूम। नंबर 5 है दिन भर। दिन भर का मतलब होता है पूरा दिन। नंबर 6 है पचती मरती यानी कि मेहनत करते रहना। नंबर 7 है मन यानी कि दिल। नंबर 8 पे है जी। जी होता है दिल या मन। नंबर 9 है खाऊं यानी कि खाना, कोई चीज़ आप खाते हैं ना उसे कहते हैं खाऊं। नंबर 10 पे है जाऊं यानी कि जाना। नंबर 11 है सो यानी कि वही। नंबर 12 पे है भिन भिन यानी कि भिन भिनाना, जो मक्खी करती है ना भिन भिन, उसे कहते हैं भिन भिनाना। नंबर 13 है मिल जाए यानी कि इकट्ठे हो जाना। नंबर 14 पे है मेहनत यानी कि परिश्रम करना, काम करना। नंबर 15 है गिरकर यानी कि किसी के अधीन रहकर। और नंबर 16 है खाई, ये भी खाऊं की तरह ही खाई है यानी कि खाना, कोई चीज़ खाते हो उसे खाई, खाओ अपनी देसी भाषा में कहते हैं और उसका मतलब होता है खाना यानी कि ईट। नंबर 17 पे है सुख यानी कि खुशी। नंबर 18 सदा हमेशा। नंबर 19 पे है आदर यानी कि इज्जत। नंबर 20 पे है झल्लाए यानी कि खींचना। किस झल्लाना यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई दूसरा परेशान करे तो आप क्या करते हो, गुस्सा हो जाते हो, खींचते हो, उसे कहते हैं झल्लाना। नंबर 21 पे है कतराना यानी कि बचना, कोई चीज़ करनी ना पड़े, आपको काम ना करना पड़े, उसे कहते हैं कतराना। नंबर 22 पे है पछताना यानी कि अफसोस करना। अब वो अफसोस किस चीज़ का, जब हमें कोई गलती को याद करके दुख करना, उसको कहते हैं पछताना।
आगे नंबर 23 पे है मुस्काई। मुस्काई होता है हंसना, थोड़ी सी, यानी कि मुंह बंद करके जब हम हंसते हैं तो उसको हंसी भी कहते हैं। नंबर 24 है हाथ मलना। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ न मिलना। आगे प्रश्न नंबर 2 है कविता से। इसके आगे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है क, चींटी अपना पेट कैसे भरती है। तो हमने कविता में क्या देखा, वो मेहनत करके भरती है ना, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर, चींटी दिन भर मेहनत करके अपना पेट भरती है। प्रश्न नंबर ख है मक्खी दिन भर क्या काम करती है। उत्तर, मक्खी दिन भर खाती है और भिन भिन करती रहती है। हमने पाठ में भी देखा ना, भिन भिन करके गीत सुनाती है और खाती है, तो हम उत्तर भी वही लिखेंगे। आगे प्रश्न नंबर ग है चींटी को आदर क्यों मिलता है। जैसे कि हमने पाठ में भी पढ़ा कि वो सारा दिन मेहनत करती है और मेहनत करके खाना खाती है, तो इसलिए हम उत्तर लिखेंगे क्योंकि वह मेहनत करती है। अगला घ पार्ट है जीवन भर किसको पछताना पड़ता है और क्यों। यहाँ आप देखोगे 2 प्रश्न बनते हैं। पहला तो जीवन भर किसको पछताना पड़ता है, तो हमने ये देखा जो मेहनत नहीं करते उनको पछताना पड़ता है। और क्यों, क्योंकि बाद में उनके हाथ में कुछ नहीं आता, तो हम इस उत्तर को छोटे रूप में लिखेंगे। उत्तर, मेहनत न करने वालों को। क्योंकि दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बाद में उनके हाथ में कुछ नहीं आता। अगला प्रश्न है चींटी ने मक्खी की सलाह को क्यों नहीं माना। तो हमने पाठ में भी देखा मक्खी क्या कह रही थी कि तू मेहनत मत कर, मेरी तरह आराम कर, जो कि गलत बात है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि मक्खी मेहनत न करने की सलाह दे रही थी। अगला प्रश्न है मक्खी को किस बात पर पछतावा है। तो हमने पाठ में देखा चींटी ने मक्खी को एक सलाह दी थी कि तू भी मेहनत कर, लेकिन मक्खी ने उसका कहना नहीं माना और जब जब उसको याद करती है उस बात को तो पछताती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि उसने चींटी द्वारा दी गई सीख को कभी नहीं माना। इसमें यानी कि आपने अपने अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर देना है। इसका क पार्ट है आप कब कब व किन पर झल्लाते हैं, यानी कि खींचते हैं या गुस्सा होते हैं। तो इसका उत्तर है मान लो कोई आपसे बात कर रहा है और आपको पता चल जाए कि वो झूठ बोल रहा है तो आप खींचते हो। दूसरा, खेल खेल रहे हो, कोई आपको चीटिंग करे, धोखा दे तो उस पर झल्लाते हो। और पेपर कर रहे हो और कोई आपके पास वाला नकल करे तो आपको खींच उठती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नंबर 1 झूठ बोलने वालों पर, नंबर 2 खेल में धोखा देने वालों पर, नंबर 3 पेपर में नकल करने वालों पर। अगर इसके अलावा भी आप किसी पर झल्लाते हो और कोई बात याद आती है तो आप वो भी लिख सकते हो। आगे अगला प्रश्न ख है अपना कोई एक अनुभव बताइए जब आपने खूब मेहनत की हो और उस काम के लिए आपकी प्रशंसा हुई हो। तो जैसे आप कई बार पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हो, हर बार आप पास होते हो, लेकिन इस बार आप फर्स्ट या सेकंड आ जाते हो तो आपकी प्रशंसा होती है, या इसी तरह का कोई और अनुभव हो उसे आप लिख सकते हो। मैं इसके लिए लिख रही हूँ उत्तर, मैंने इस बार पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं कक्षा में प्रथम आया, सभी ने मेरी बहुत प्रशंसा की। अगला प्रश्न नंबर ग है चींटी बोली नारी नाना। चींटी ने मक्खी की बात को इस तरह से स्वीकार नहीं किया। आप जब किसी की बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो किस तरह से बोलते हैं, यानी कि जब आपको कोई काम कहता है और आपको वो काम मना करना होता है तो आप किस तरीके से कहते हैं वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने उत्तर लिखा है, उत्तर, नहीं यह काम सही नहीं है, मैं इसे नहीं करूँगा। अगला प्रश्न नंबर घ है जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊँ, जो जी में आए सो खाऊँ। ये 2 लाइनें दी गई हैं। इसके बाद 3 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला है
आपका मन कहाँ कहाँ उड़ना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 है, वहाँ क्या क्या देखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आप वहाँ क्या क्या खाना चाहते हैं। आइए एक एक करके इनका उत्तर लिखते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न था, आपका मन कहाँ कहाँ उड़ना चाहता है, तो आपने इसका उत्तर देना है। जो भी आपका दिल करे वो दे सकते हो। मैं अपने अनुसार इसका उत्तर बताती हूँ। नंबर 1, आसमान में, यानी कि हमारा मन आसमान में घूमना चाहता है। नंबर 2, समुद्र के किनारे। और नंबर 3, हवाई जहाज़ में। हवाई जहाज़ में कभी नहीं गए ना, तो मन करता है कि हवाई जहाज़ में भी घूमें। ठीक है, तो मैं अपने अनुसार ये उत्तर लिख रही हूँ। आप अपने अनुसार जो मर्जी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 पूछा है, वहाँ क्या क्या देखना चाहते हो। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले लिखा है हमने आसमान में जाना चाहते हैं, तो वहाँ से क्या देखेंगे हम, पर्वत, पेड़ पौधे। नंबर 2, समुद्र के किनारे जाना चाहते हैं, तो वहाँ से क्या देखेंगे, समुद्र की लहरें और सूर्योदय होता हुआ और सूर्य अस्त होता हुआ, जिसको सूर्योदय और सूर्यास्त कहेंगे। और नंबर 3 है, हम हवाई जहाज़ से जाना चाहते हैं, तो वहाँ से हम क्या देखेंगे, ऊपर से अपने देश को देखेंगे भी वो कैसा लगता है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, आप वहाँ क्या क्या खाना चाहते हैं। तो हम वहाँ पहुँचकर, जहाँ हमने समुद्र के किनारे और आसमान कहा है, वहाँ जाके हम क्या खाना चाहते हैं। इसका उत्तर है, उत्तर आइसक्रीम, गुलाब जामुन, हलवा आदि, यानी कि हम ऐसी ही और चीज़ें जो हमें मन को अच्छी लगती है वो खाना चाहते हैं। आगे नंबर 4 पर है, भाषा की बात। ब और भ का अंतर, यानी कि ब से बकरी, भ से भालू या भेड़, इनमें अंतर। चींटी से मक्खी यूं बोली, सुनरी मेरी बहना भोली। इन पंक्तियों में बोली शब्द का अर्थ क्या है, बोलना, और भोली किस लिए आता है, सीधापन या मासूम के लिए। ब और भ के कारण दोनों में काफ़ी अंतर है ना। जैसे बोली, भोली, पीछे वाला ली तो सेम है, लेकिन पहले में ब आया है और दूसरे में भ, तो दोनों के अर्थ में भी अंतर हो गया। नीचे ऐसे ही मिलते जुलते शब्द दिए गए हैं, इन्हें वाक्य प्रयोग करके लिखें। आइए अब हम एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1 है, बालू। बालू होती है मिट्टी, तो इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, गांव में बालू की भी दीवार होती है। नंबर 2 है, भालू। भालू क्या है, एक जानवर का नाम है। इसका वाक्य प्रयोग होगा, भालू के शरीर पर बहुत बाल होते हैं। नंबर 3 पे है, बला। बला का मतलब होता है मुसीबत। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, चोरी करना एक बला है। और नंबर 4 है, भला। इसका अर्थ होता है अच्छाई, हमें सबका भला करना चाहिए। नंबर 5 पे है, बात। बात होता है यह कथन या कहा हुआ सार्थक वाक्य, यानी कि जिसका कुछ मतलब हो। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, हमें अपनी बात का मान रखना चाहिए। और नंबर 6 पे है, भात। भात का मतलब होता है चावल, तो इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, आज खाने में दाल भात बना है। अगला नंबर 7 पे है, बोली। बोली होती है भाषा, जो हम बोलते हैं। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, कोयल मीठी बोली बोलती है। और नंबर 8 पे है, भोली। भोली का होता है सीधी सादी, यानी कि मासूम। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, राधा बहुत भोली है। आगे 9 नंबर पे है, बाड़। बाड़ क्या होता है, जो फसल की सुरक्षा के लिए घेरा बनाया जाता है, चाहे वो कांटेदार झाड़ियों से हो या कांटेदार तार से हो, उसको बोलते हैं बाड़। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, उसने अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाई। और नंबर 10 पे है, भाड़। भाड़ होता है अनाज भूनने की भट्टी। अब ये अनाज क्या होगा, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, चने हो, मूंगफली हो, तो ये सारे जो भुने हुए होते हैं ना, जहाँ पर भुना जाता है वो एक भट्टी टाइप की होती है, जिसमें घास फूस सूखी चीज़ें डालकर किया जाता है। तो इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, भाड़ पर जाकर चने भुनवा लाओ।